क्या आपको पता है कितनी बढ़ रही है महंगाई? लोग कैंसिल कर दे रहे हैं अपनी सगाई। हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम एक टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद है, जो कि आपको पता है हाल ही में कितना न्यूज में चल रहा है। टोमेटो जिनको बोलते हैं, कि इसके जो प्राइसेस है आसमान छू रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि बेसिकली क्या रीजंस है उसके पीछे, जिसकी वजह से आपको जो टोमेटो है, जो टमाटर है, उसका प्राइस इतना हाइक पे देखने को मिल जा रहा है, या कितने मतलब क्या क्या फैक्टर उसके पीछे रोल प्ले कर रहा है। अगर आप देखें तो अभी हाल ही की बात है तो 60 रुपी पर केजी, 100 रुपीज पर केजी को भी वो क्रॉस कर गया था अभी टोमेटो का प्राइस। अब इसको डिटेल में समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझना होगा। ये ठीक, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी बिफोर गोइंग इनटू इट। ठीक, वो क्या है? वो आपका है डिमांड एंड सप्लाई का गेम। तो पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इसको आसानी से समझने में मतलब आसानी होगी इसको समझने में। देखिए, आपको सिंपल दो चीज को ध्यान रखना है, डिमांड एंड सप्लाई। मैं दो ही चीज पे लेके इनको पूरा समझा दूंगा, और इन्हीं दोनों चीजों के फैक्टर पे ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक, डिमांड, मान लीजिए कि एक मतलब एक पार्ले जी का बिस्किट है। ठीक, पार्ले जी का एक बिस्किट है और सिर्फ एक ही बचा है वो किसी व्यक्ति के, मतलब कोई एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर की दुकान पे सिर्फ एक ही बिस्किट बचा है। ठीक, और ये बिस्किट का प्राइस है RS 5 रुपीज। ठीक, अब क्या होता है कि इसको खरीदने वाले कितने लोग आ जाते हैं? 10 लोग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग इसको खरीदना आ जाते हैं। ये बिस्किट है 5 रुपए का, बिस्किट है एक, सबको खरीदना है। ऐसा समझ लो कि सबको ही खरीदना है, सबकी जरूरत है। अब सबके पास ही पैसा है। ठीक, तो जब सबकी जरूरत है तो सब चाहेंगे कि मेरे पास ये बिस्किट आ जाए। तो अब ये क्या करेगा? ये भी जो शॉपकीपर है वो थोड़ा ऐसे मंजर में है कि ये जो 5 रुपए का एक ही बिस्किट उसके पास बचा है, अब इसको क्या करा जाए। अगर उसने इसका प्राइस कर दिया 10 रुपए, तो इसमें से 2 व्यक्ति गायब हो जाएंगे। ठीक, कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब उसने इसका प्राइस कर दिया 20 रुपीज, तो मान लीजिए इसमें से 3 व्यक्ति गायब हो गए। 20 रुपीज हो गया इसका प्राइस। अब इसका प्राइस हम मान लेते हैं कि इसका हो गया 40। अब हो गए 3 व्यक्ति और गायब, तो बचे कितने? 2 पर्सन। प्राइस हो गया 40, बिस्किट है एक, अब इसका प्राइस हो गया 50। अब इन दो में से बच गया एक व्यक्ति। तो ये जो बिस्किट है वो आप देखेंगे एक व्यक्ति के पास ही जाएगा, और ये जो प्राइस है वो कितना पहुंच गया? 5 रुपए से 50 रुपए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी। ठीक, तो अगर आप देखें ये 5 रुपए का बिस्किट बिकने वाला वो कितना हो गया है? 50 रुपए का। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे, यहां पे एक ऐसा बना लीजिए, जिस टाइम पे डिमांड ज्यादा होती है, जिस टाइम पे डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, यहां पे पी प्राइस लिख लीजिए, उस टाइम पे क्या होगा? प्राइस हाइक करेगा। ठीक, उस टाइम पे आपका प्राइस हाइक करेगा, कि जिस टाइम पे आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई आपकी हो नहीं रही है, और वहां पे वो जो एक एसेंशियल प्रोडक्ट है वो सबकी नीड है, तो ऑब्वियसली बात है उसका जो प्राइस आपको हाइक देखने को मिलेगा। सेम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये आपके टमाटो के प्राइस आपको समझ में आएंगे। ठीक, ये टमाटो का प्राइस क्यों इतना बड़ा, ये जो टमाटर था इसका प्राइस आपको इतना हाइक में क्यों देखने को मिला? चलिए ठीक है, देख लेते हैं वाई आर टमाटो सो एक्सपेंसिव। तो अगर मैं बात करूं, ठीक, अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्रॉप अबेंडोनमेंट आपको देखने को मिला। मतलब अगर आप देखेंगे तो लगभग अप्रैल और मई में इन प्राइसेस में थोड़ा सा एकदम से अचानक से क्या होता है, एक सेकंड मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे से ही बता देता हूं। अभी आई थिंक मार्च अप्रैल और मई की बात है, मार्च अप्रैल और मई की बात है। तो उस टाइम पे मार्च में 10 रुपए किलो के आसपास टमाटर बिक रहे थे, फिर अप्रैल में 5 रुपए के आसपास आ गए थे, फिर ये 2.5 रुपए आ गए। ऑब्वियसली बात है यार, फार्मर क्यों इसको ग्रो करना पसंद करेगा, है कि नहीं? फार्मर क्यों इसको ग्रो करना पसंद करेगा? क्योंकि 10 रुपए से प्राइस 2.5 रुपए के आसपास आ गया है। तो यहां पे उन्होंने इस टाइम पे क्या करा था, अपने जो मतलब जो ग्रो करना था टोमेटो को वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको रिटर्न नहीं मिल रहा था। मई तक उन्होंने ग्रो करना ही कम कर दिया। ठीक, अब ग्रो करना तो कम ही कर दिया, और क्या हुआ, जिन लोगों ने टोमेटो की खेती करी थी, टमाटर को लगाया था, तो वो खेती भी अच्छे से नहीं हो पाई। अनयूजुअल हीट आपको देखने को मिल गया मार्च और अप्रैल में,
प्लस पेस्ट अटैक आपको देखने को मिला, मतलब जो टोमेटो को खराब करने वाले कीटनाशक, मतलब जो आपको पेस्ट वगैरह जो मतलब कीड़े वगैरह देखने को मिलते हैं, उन्होंने भी उस क्रॉप को क्या करा, नुकसान पहुंचाया। तो वो प्रोडक्टिविटी देखने को ही नहीं मिली। पहला तो एक तो प्राइस डाउन चले गए थे अप्रैल तक के आसपास, अप्रैल मई में, प्लस साथ में आपको अनयूजुअल हीट देखने के बाद मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी थी टमाटो की वो नहीं हो पाई। ठीक, अब वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई तो ऑब्वियसली बात है डिमांड अब मीट नहीं होगी। ठीक, और अगर मैं बेसिकली थोड़ा सा एक इसमें अगर आपको बताऊं तो जो कल्टीवेट हो रहा है टमाटर आपका ऑल ओवर इंडिया में, मतलब कहाँ कहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है, दोनों क्रॉप में ही देखने को मिलता है। अगर रबी क्रॉप की बात करूं तो रबी क्रॉप के सीजन में ये आपको जूनार तालुका में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये मार्च और अगस्त के अंदर इसको बोया जाता है। ठीक, और अगर आप खरीफ क्रॉप, एज अ खरीफ क्रॉप इसको कल्टीवेट करा जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगस्त के बाद। ठीक, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक, ये एज अ खरीफ क्रॉप को बोया जाता है कहाँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के नासिक में। और रबी, एज अ रबी क्रॉप आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सब रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और अगर आप देखें तो जो क्रॉप एरिया होता है रबी के अंदर में, जो जब एज अ रबी क्रॉप इसको बोया जाता है वो 5 लाख हेक्टेयर में बोया जाता है, और वहीं पे जो खरीफ क्रॉप है उसको अराउंड 8 to 9 लाख हेक्टेयर के एवरेज में, मतलब इतना खेती होती है इसकी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा एक जनरल वो दिया। तो अभी आप खुद सोचिए कि जिस टाइम पे अगर आप देखेंगे कि एक तो क्या हुआ, बेसिकली जो प्राइस थे टोमेटो के वो लगभग मार्च अप्रैल मई में डाउन आ रहे थे, प्लस जो प्रोडक्टिविटी थी वो डाउन हो गई थी क्योंकि पेस्ट अटैक वगैरह देखने को मिल गया, अनयूजुअल हीट आपको देखने को मिली। ठीक, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिला। तो ऑब्वियसली बात है, जब यार डिमांड तो लोगों की है ना, बेसिक नीड है, लोग एज अ वेजिटेबल में यूज करते हैं उसको, तो सब तो डिमांड करेंगी। जब डिमांड इतनी कर रहे हैं, सप्लाई हो नहीं पा रही है, और वो सबकी बेसिक नीड है। ठीक, मेरी भी बेसिक नीड है, आपकी भी होगी, सबकी। तो अगर एक साथ किसी से टमाटर को खरीदना जाए और उसके पास इतनी सप्लाई ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो हाइक करना पड़ेगा, प्राइस हाइक हो ही जाता है। ठीक, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। ठीक, तो जिसकी वजह से ये आपको इसमें आपको मतलब क्या देखने को मिला, इसमें हाइक आपको देखने को मिल जा रहा है। जो क्रॉप रोटेशन था, ठीक, वो भी अगर आप देखें काफी अच्छे से नहीं हो पाया, और जो प्राइस क्रैश था वो मैंने आपको बोला मार्च अप्रैल में बहुत ज्यादा डाउन आपको देखने को मिल रहा था। और जो कल्टीवेशन था वो लोगों ने इसको करना प्रीफर ही नहीं करा, क्योंकि जब प्राइस ही देखने को नहीं मिलेगा तो क्यों प्रीफर करेंगे, क्या नहीं। मतलब सामने वाला फार्मर तभी तो उसको मतलब उगाएगा ना जिस टाइम पे उसको कुछ वहां से रिटर्न देखने को मिलेगा, अन्यथा तो वो इसको उगाना क्यों पसंद करेगा। ठीक, और प्लस इसकी वजह से क्या हुआ कि एक इनमें इंफीरियर क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जा रही थी। इंफीरियर क्वालिटी क्या, कि एक आपको कर्ल वायरस का अटैक देखने को मिला कहाँ, साउथ इंडिया में, जिस मतलब जो टमाटर वगैरह बोए जाता है वहां पे एक कुकुम्बर वायरस आपको देखने को मिला कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर। तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था। ठीक, और जो फार्मर ने काफी अनसर्टेनिटी देखने को मिली सेलिंग में, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा सरप्लस में, आपको पता है अगर वो ज्यादा स्टॉक में हो जाए तो वो सड़ने लगता है टमाटर। ठीक, उसकी इतनी लाइफ टाइम होती नहीं है। अगर आप देखें वो इस चीज का इंतजार करता है, मान लीजिए जैसे अप्रैल और मई में 2.5 रुपए किलो के आसपास टमाटर चले गए थे, तो कुछ फार्मर ने उसको बेचना प्रीफर नहीं करा, वो इंतजार कर रहे थे कि ज्यादा टाइम, मतलब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जब उन्होंने अपना स्टॉक कर लिया तो ऑब्वियसली बात है टमाटर जो है वो खराब हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है इतना ज्यादा टमाटर लार्ज स्केल पे क्या हुआ, मतलब वो वेस्टेज हुआ आपको होता हुआ देखने को मिला। ठीक, तो बाद में लोग क्यों प्रीफर करेंगे उसको बोना, तो उन्होंने प्रीफर ही नहीं करा। ठीक, तो जिसकी वजह से डिमांड आपकी मिल ही नहीं पाई। अब क्या होगा बेसिकली कि अब ये जो प्राइस है वो कैसे डाउन होंगे, तो अभी एक एस्टिमेट लगाया गया है कि जो अभी क्रेट आ रही हैं टमाटर वगैरह की, लगभग 24,000 से लेकर 25,000 क्रेट आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब एक क्रेट 20 किलो के आसपास। अभी थोड़ा सा उस पर फोकस देना चालू करा गया कि थोड़ा सा इसको बोया जाए। ठीक, और इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कुछ ही समय में 40,000 से 45,000 क्रेटे हो जाएंगी, तो आराम से ये जो प्राइस है वो आपका डाउन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड को मीटअप कर जाएंगे ना, डिमांड और सप्लाई का गेम है। ठीक, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था ये चार्ट, तो मैं एक अभी दोबारा भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जैसे डिमांड, सप्लाई, प्राइस। ठीक, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं हो रही थी। अगर सप्लाई इसी लेवल की आ जाएगी तो प्राइस आपको डाउन होता है देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। मतलब उसी लेवल की आपको अगर सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगी तो ऑब्वियसली बात है वो आपको जो प्राइस है वो आपको डाउन होता है देखने को मिलेगा। तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी थोड़ा क्या होगा, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसके प्राइस मतलब
आने वाले समय में अभी 1-2 महीने के अंदर आपको डाउन आते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। और तो स्टे ट्यून्ड विद अस, हम एक नए नए रिसेंट जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनके साथ आते रहते हैं। और प्लस अभी हमारा एडिटोरियल एनालिसिस भी स्टार्ट होने वाला है, मींस 2-4 दिन के ही अंदर, डेली सुबह आपको देखने को मिल जाया करेगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।